कुछ ऐसी वेबसाइट्स मौजूद है, एप्स भी मौजूद है, बल्कि हमारी कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो FYP बना भी रहे हैं उस पे पुराने। वो क्या है, आप मशीन को डिसीज दें, सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होता है, आपको क्या क्या फील होता है, आपको फ्लू है जो भी है, आपने मशीन को बताना है और एट देन मशीन आपको मेडिसिन रिकमेंड कर देगी। बस MBBS डॉक्टर का काम ही खत्म। और ये बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। मैं अगेन बता रहा हूँ, हम पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करते अलग बात है, लेकिन करेंगे अगले साल में। कितना टाइम हम यहाँ तक ऐसे गुजारेंगे। ऐसी ऐप्स मौजूद हैं जो खुद आपको बताती हैं कि आपको ये डिसीज है, वो बल्कि डिसीज का ना आपने सिम्टम्स बताने हैं, ना भी मशीन ने बताना है, फिर मेडिसिन भी मशीन ने। बस इतनी हिम्मत करनी है आपने बाहर से जाके, बल्कि वो भी हिम्मत ना करें। जैसे फूड पाने की वो भी ऐप आ जाएगी, फोन करके मेडिसिन भी कर आ जाएगी। तो बैठे बैठे चेकअप भी करवा लिया, बैठे बैठे मेडिसिन भी ले ली। ऑपरेशन करने की बात थी, वो 70% वैसे मशीन कर रही है। सारे के सारे ऑपरेशन किससे हो रहे हैं। तो डिसीज डायग्नोज में मशीन लर्निंग इस्तेमाल होती है, वो बताती है कि आपको क्या मसला है। इसके अलावा फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन का मसला कहां पे आता है वैसे, कौन बताएगा। ऑनलाइन मसला आता है। जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। अब जाहिर है, एक हम बैंक वाले बाहर बॉडीगार्ड तो खड़ा कर देते हैं जो फिजिकल चोरी से रोक सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन चोरी होगी जिसको हैकिंग कहते हैं, वो कैसे रुकेगी। वो तो कोई बंदूक नहीं रोक सकती, कोई बॉडीगार्ड नहीं रोक सकता। क्या ख्याल है, वो तो घर बैठे एक कमरे में आपने कर रही है। तो हैकिंग को रोकने के लिए, ये भी एक मजे की बात बताऊं, हमारे सर बताते हैं, ये इस वक्त जो टॉप टेक्नोलॉजी की फील्ड है ना, जो टॉप है, उसमें ML मशीन लर्निंग, डाटा साइंस है उसमें, ठीक है, और उसमें साइबर सिक्योरिटी है, ये AI में आ रही है। ये 4 टेक्नोलॉजी की फील्ड है जो टॉप पे है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी। अब अगर हम इन चारों की कोर्स आउटलाइन देखें, कोर्स आउटलाइन का मतलब है कि इनका नसाब देखें। जैसे ICS का नसाब होता है, आपने किताबें पढ़नी है, FSC का नसाब अलग होता है। अगर हम इनका नसाब देखें ना, तो ये तीनों की तीनों चीजें मशीन लर्निंग से कनेक्ट होती। बात एक ही है, आपके डाटा को सिक्योर करने का काम भी मशीन लर्निंग का होता है। मशीन लर्निंग नहीं, एल्गोरिथम देने हैं जिससे आपका डाटा सिक्योर होगा। तो फ्रॉड डिटेक्शन, इवन आप ईमेल सब लोग यूज करते हैं, FSC के बच्चे, ICS के बच्चे, मेल का पता कि नहीं पता, जीमेल का पता कि नहीं पता। जब आप लोग प्ले स्टोर बनाते हैं, जब तक जीमेल का अकाउंट ना दे वो चलती नहीं है। लेकिन पता नहीं अब आप खुद देते हैं कि आपके भाई देते हैं, किसी ने वैसे जीमेल यूज की है। बहुत कम लोग हैं वैसे। चले ठीक है, साथ साथ ये चीजें आपको ना पता चल जाएंगी जब आप लोग अपने मोबाइल में किसी अकाउंट को ओपन करेंगे ना। फिर पहले मोबाइल में नोटिफिकेशन, वो बेसिकली फ्रॉड को डिटेक्ट कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, आपको इन्फॉर्म कर रहा होता है कि बच के रहे, आपका जो है ना वो अकाउंट दूसरा पर्सन यूज कर रहा है। वो आपको फौरन उसकी डिटेल प्रोवाइड कर देता है। तो फ्रॉड डिटेक्शन मीन मशीन लर्निंग ऐसे एल्गोरिथम दे रही है जिससे फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, वेदर प्रेडिक्शन। अब देखें, हम लोगों ने कोई भी इवेंट अरेंज करना हो तो सबसे पहले सियाने लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं यार देखो फलान तारीख को बारिश तो नहीं। चेक करते हैं कि नहीं करते, अक्लमंद करते हैं, बेवकूफ नहीं करते। उनको बेवकूफों का होता है, वो फिर एंड टाइम में पता चलता है वो ये मसला हो गया। तो जब भी कोई इवेंट अरेंज करना हो, क्या देखते हैं, उस डेट का वेदर, हालांकि वो फ्यूचर का है, वो आपने फ्यूचर की डेट चेक करनी है। तो आपको वेदर प्रेडिक्शन में स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो किस किसने यूज की है, आजकल बहुत शोर है क्रिप्टो करेंसी। ऑनलाइन तजारत, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग नहीं सुनी, मतलब कहाँ रहते हैं आप लोग। चले, असल में ना ये वो चीज है, डॉलर का रेट कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, ये फ्यूचर की बात है, ये मशीन बताती है आप। मशीन बताते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है ना वो आप ऊपर जाने लगे तो आप पैसा जो है ना वो अपना निकलवा लें, मार्केट नीचे आने लगे पैसा जो है ना ऐड कर ले। यानी कि आपने डॉलर कब रखने हैं कब निकलवाने हैं, वो मशीन आपको प्रेडिक्ट करके बता देती है। असल में होता पता है क्या है, हमने ना बच्चों का एक कोर्स करवाया अमेजोन का। अमेजोन कोर्स किस किसी ने सुना हुआ है नाम, इसका बहुत फेमस नाम था, अमेजोन। यहाँ पे एक चीज चलती है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। हंट किसे कहते हैं, हंट शिकार करना। क्या करना, तो आपने प्रोडक्ट का शिकार करना है। क्या इस बात का मतलब क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग वो चीज है, देखें एक बिजनेसमैन है जिसने को 20-25 लाख लगा के इन्वेस्ट करना है, और अमेजोन में इतना रिक्वायर्ड होता है। अगर आपने शॉप ओपन करनी है ना तो आपके पास 10-20 मिनिमम रेंज है, और एक बंदा जिसने इतना पैसा लगाना है
तो वो ऐसी प्रोडक्ट पे लगा दे जो इन फ्यूचर वैसे ही लॉस्ट कर जाए, जो इन फ्यूचर वैसे ही उसकी लाइफ ही खत्म हो जाए, तो डूब गया ना बिजनेस। तो कोई बेवकूफ अपना पैसा ऐसे नहीं लगाएगा। पुराने वक्तों में लोग पता क्या करते थे, वो किसी मोहल्ले में ना दानिश्वरों को बुलाते थे कि मैं मुंडे ने दुकान पा के देनी 200 की पा के दूंगा। पुराने वक्तों में चलता था। लेकिन अब ये वो जमाना ही नहीं है कि अब हम दानिश्वरों को बुलाएं और उससे पूछें। अब वही चीज हम मशीन को बोलेंगे कि मैंने अपने बेटे को अमेजोन में स्टोर ओपन करवा के देना है, तो बताओ किस चीज का करवा के दूं, मैं कौन सी प्रोडक्ट परचेज करूं। और प्रोडक्ट हंटिंग में क्या चीज देखी जाती है, वो बताती है कि ऐसे प्रोडक्ट जिसमें कंपटीशन तो हो, डिमांड हो, कंपटीशन लो हो। डिमांड ज्यादा हो, कंपटीशन, ये बात ही समझ रही है आप। अक्सर पता क्या होता है कि एक चीज जो सेल ही नहीं हो रही, जिसमें कंपटीशन नहीं है, उसकी डिमांड भी नहीं होती। ऐसा भी होता है कि डिमांड नहीं तो लेगा कौन। लेकिन एक चीज है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, उसमें कंपटीशन नहीं है, वो मल्टीपल रीजन हो सकती है। इस चीज को बोलते हैं प्रोडक्ट। और अल्टीमेट जिस चीज की डिमांड होगी और उसको देने वाले कोई नहीं होंगे, जब आप उस चीज को लेके आएंगे तो आप फौरन सर्वाइव कर जाएंगे। अब ये प्रोडक्ट हंटिंग भी मशीन लर्निंग करती है। मशीन लर्निंग बताती है कि इन फ्यूचर इस प्रोडक्ट की लाइफ इतनी देर तक है और ये प्रोडक्ट इन फ्यूचर इसकी लाइफ खत्म होने वाली है, ये प्रोडक्ट नहीं चलेगी। ये बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? थक तो नहीं गए? चलिए ठीक, वाइंड अप करते हैं फिर हम नेक्स्ट ना। सेल्फ ड्राइविंग कार की मैंने एग्जांपल आपको दे दी है, ये बात समझ आ रही है? सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिहाज से मशीन लर्निंग जो है ना, आजकल तो ये बहुत काम हो रहा है। आपने अपने घर में कैमरा लगा दिया और इवन कैमरे पे सेटिंग हुई होती है कि ये पर्सन आए तो इट्स ओके, अगर ये पर्सन आए तो आपने मुझे अलार्म कर देना है। और मशीन फौरन इररेलेवेंट पर्सन दे के आपको कॉल कर देगी कि भाई आपके घर में ये बंदा घुस चुका है। सिक्योरिटी मुकम्मल। अब मुझे कोई सिक्योरिटी पर्सन, इवन हमारे सर बताते थे कि ऐसे ऐसी कैमरा लगा दिया हमने और मशीन को बता दिया कि ये जैसे वो पहले गांव में कुत्ते नहीं थे भौंकते इररेलेवेंट को देख के, बिला वजह भौंकना शुरू कर देते थे, अब मशीन भौंकेगी। जमाना चेंज हो गया ना, ऑनलाइन जमाना। अब कुत्ते नहीं भौंकेंगे, कौन भौंकेगी? मशीन। ऐसे सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है ना वो मौजूद है कि कैमरे से वो फौरन डिटेक्ट करेगा कि ये पर्सन इररेलेवेंट है और फौरन शूट भी कर देगा, गोली भी लग जाएगी उससे, ऑटोमेटिक बाहर यहीं से निकल जाए। यहां तक मशीन को ऑपरेट किया गया ऑटोमेटिक चीजों के लिहाज से। और बल्कि जो वीडियो भी मेरे पास थी मैं दिखा नहीं सका, उसमें मशीन को बताया रहता कि फलां पर्सन को ना तुमने जाके शूट करना है। अब वो पर्सन सामने, मशीन ने ना कर लिया उसको फिक्स, लेकिन उतने में एक और पर्सन आता, मशीन रुक जाते, उसको नहीं फायर कर रही, वो जानबूझ के उसके आगे आ रहा है, मैं चेक करूँ मुझे फायर करते कि नहीं करते, लेकिन उसने नहीं किया। जैसे ही वो पीछे हटा उसने फौरन उसको शूट कर दी, हालांकि वो उसी एंगल पे खड़ा था, लेकिन मशीन को एग्जैक्ट पता कि मैंने शूट भी, जो उसको पिक्चर मिल गई है ना, उसने उसी पिक्चर के लिहाज से उसको शूट कर दी। तो सिक्योरिटी पर्पज के लिहाज से भी मशीन लर्निंग जो है ना वो इस्तेमाल हो रही है।